हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। एडवांस की प्रिपरेशन करते होंगे। जेई मेंस जेई एडवांस में लॉग का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो आज हम लॉग के बेसिस पे जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करने वाला है। एडवांस में इनडायरेक्टली क्वेश्चन लॉग के आते हैं। ठीक है। सो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। उसमें बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाला है। बेसिकली आज हम 4 to 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है जिसमें लॉग और थियरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। चलो तो फटाफट से क्वेश्चन रीड करो। एक्स वाई जेड बी दी पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा होल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक गलती है, मैं जस्ट करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आना चाहिए लॉग, देखो एक्स वाई, सो डेफिनेटली जेड और यहाँ पे बेस में वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा दे रखा है, ऐसा है, और log z टू दी बेस y की वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी है। तो मुझे p q r चाहिए। क्वेश्चन रीड करके काफी डिफिकल्ट लग रहा है ऐसा मुझे मालूम पड़ रहा है। आप खुद भी देख सकते हो क्वेश्चन अपने आप लेंदी है और डिफिकल्ट तो थोड़ा सा लग रहा है। तो कैसे हम जनरली ट्रीट करने वाला है क्वेश्चन को वो देखो। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि लॉग यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है। सो लेट अस कंसीडर log y टू दी बेस x। ये सबसे पहला है ना, log y टू दी बेस x। उसको मैं ले लेता हूं a। उसके बाद है log z टू दी बेस y, उसको मैं ले लेता हूं b। और लास्ट में जो है log x टू दी बेस z, उसको मैं ले लेता हूं c। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सबका एडिशन मेरे पास आ गया 8, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है तो a प्लस बी प्लस सी 8 है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 8 है। इसमें बेस चेंज करोगे, यस, यहां पे लिख सकता हूं मैं log y डिवाइडेड बाय log x, log z डिवाइडेड बाय log y, log x डिवाइडेड बाय log z। सो सीधा सीधा मुझे प्रोडक्ट 1 दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? जस्ट चेक करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में log x है, यहाँ पे न्यूमरेटर में log x है, तो वो कैंसल आउट हो जाए, सब में वही होगा। सो ए बी सी का प्रोडक्ट मुझे मिल गया 1। सही है। यहाँ पे आओ, log z डिवाइडेड बाय log x, log z डिवाइडेड बाय log x, आपको पता चल रहा है ये और log x, ये वाला कनेक्शन देखो तो, log x डिवाइडेड बाय log z, इसका रेसिप्रोकल करो तो यही आने वाला है। यस, सही है। सो कैन आई राइट दिस एज 1/c? y और z कहाँ है? y और z b में है, सो विच इज 1/b। और x और y कहाँ है? a में है, सो 1/a। वो मेरे पास कितना है? 25/2। ठीक है, अब थोड़ा सा एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे क्या आएगा? ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यस। सो सब में ए बी सी में डिनोमिनेटर में रखूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 25/2 मिलने वाला है। यानी कि ये नीचे वाला तो काट दो, क्यों? क्योंकि वो 1 है। सो मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकल के आ गया 25/2। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। मेरे पास 1 का समेशन, 2 का समेशन, 3 का समेशन, वापिस से सम ऑफ रूट, 2 की पैर, उसका सम, और 3 है, तो ऐसे निकल के आ गया। तो डेफिनेटली मुझे थियरी ऑफ इक्वेशन याद आने वाला है। सो इस हिसाब से मैं क्यूबिक जनरेट कर सकता हूं, आराम से क्यूबिक जनरेट होगा। कैसे? देखो, कोई भी मैं टी वेरिएबल ले लेता हूं तो क्यूब माइनस यहां पे एक एक का सम आएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी, वो मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे एक पावर कम कर दो तो टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस आने वाला है। 2 का सम, 2 का सम मेरे पास है 25/2 और टी। उसके बाद माइनस के साथ
तीन का सम, मतलब तीन मतलब ए बी सी प्रोडक्ट करके, तो वो मेरे पास 1 ही है, इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा मेरा क्वाड्रेटिक बन गया जिसके रूट मेरे पास ए बी सी है। ठीक है, कोई डाउट? डन। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है क्योंकि क्यूबिक में आपको फैक्टर डेफिनेटली निकालने हैं। अब क्यूबिक में कैसे कैसे फैक्टर निकालेंगे, 1 2 -1 -2, वैसे वैसे आप सब्सटीट्यूट करते जाओगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन करूँ तो देखो 1 सब्सटीट्यूट करने पे ये 25/2 तो किसी से बैलेंस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो वो कैंसिल होगा ही नहीं। 2 पे देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 2 पे जस्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, 2 नहीं होगा तो मैं -2 सब्सटीट्यूट करने वाला हूं। सो कोफिशिएंट सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे 1 -8, ये हो गया 25/2 और ये होता है -1। 2 डाल दो, जैसे ही 2 डाल दो यहाँ पे आ जाएगा 0, समेशन करो 1, प्रोडक्ट करो 2, ये समेशन करो -6, ये समेशन करो, ये कितना होता है, वेट आई थिंक सो, हाँ, तो ये हो गया -12 और ये है 12.5। आपको वो समझ में आ जाना चाहिए, 25/2 मतलब वो होता है 12.5। सो ये हो गया हाफ, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है 1, सो 0। यस, 0 आ गया, दैट मीन्स ये सब का रूट एक होता है t-2 और दूसरा होता है t² -60 प्लस हाफ इक्वल टू 0। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करो, देख लो। ठीक है, सो ये आराम से आपको पता चलने वाला है, -b प्लस और माइनस √d/2a से आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन रीड करते जाओ। क्वेश्चन में दे रखा है 1 लेस देन x लेस देन y लेस देन z और मुझे ये पूछा गया है, सो प्लस वाला ही आपको चाहिए, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस वाला ही आपको लेना है। सो इस हिसाब से आपको PQR मिल जाएगा। सो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके PQR की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट रीड करो। क्वेश्चन मेरे पास है, ABC बी दी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ABCD इज 1। लिख देते हैं ABCD मेरे पास 1 है। ठीक है, और क्या दे रखा है, लॉग 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 लॉग, ओके, और यहाँ पर भी कुछ लॉग है, ओके। सो क्या करेंगे, सीधा सा वही लॉजिक तो लगा सकते हैं ना हम, लॉग को कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। चलो, क्यों सपोज कर लेते हैं, क्योंकि सब में लॉग दे रखा है इसीलिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं कर रहा हूं लॉग ए को ले लेता हूं PQRS, 4 है तो PQRS ले लेता हूं। चलो, तो ये हो गया P, लॉग B है तो वो हो गया Q, लॉग C है तो वो होता है PQR, और लॉग D है तो वो बन गया S। हाँ, सही है। चलो, अब सबको ऐड कर दो। जैसे ही मैंने सबको ऐड किया तो ये बन गया log A प्लस log B प्लस log C प्लस log T। अल्टीमेटली वो बन जाता है log ऑफ ABCD। जैसे ही ये log ABCD बना, ये बन गया log 1। log 1 0 होता है, मुझे पता चल गया P प्लस Q प्लस R प्लस S 0 होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, इतना समझ में आ गया। देखो, लॉजिक यहाँ पे ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि एवरी टाइम लॉग को आप कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये सर आपको कैसे पता चला ऐड करना है, ये करना है। आई थॉट जस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि बेनिफिट है। देखो, एडिशन कर दिया तो ये है, आप वो सोचोगे करोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये रिजल्ट काम का है।
कभी कभी ऐसा ही होता है कि एडिशन कर दिया, कोई काम का नहीं है तो एडिशन निकाल दो, प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट काम का है। ठीक है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जो भी था उसमें प्रोडक्ट किया था, सो प्रोडक्ट मुझे अच्छा वाला मिला। एडिशन भी किया था, एडिशन दे रखा था इसलिए। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, ये वाला है। अब डिनोमिनेटर, वेट, न्यूमरेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर, यस, न्यूमरेटर तो बन जाता है ना पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, तो मैं न्यूमरेटर लिख देता हूं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस एस क्यूब। डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब कि पी प्लस क्यू। इन ब्रैकेट यहां पे है लॉग सी लॉग डी, लॉग सी लॉग डी मतलब कि आर एस माइनस ए बी, ए बी क्या होता है पी क्यू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इतना तो कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। अब जो मैं बताने वाला हूं ना वो थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या करना है, इसमें से एस को सब्जेक्ट बनाओ। ऐसा नहीं है कि एस को सब्जेक्ट बनाओ, आई थिंक मैं किसी एक को सब्जेक्ट बना रहा हूं। चलो तो मैं इसको सब्जेक्ट बना रहा हूं, यानी कि ये पूरा इससे मैं एंटर करने वाला हूं। सो क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये बनने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बनने वाला है वो देखो। डिनोमिनेटर में ये तो p प्लस क्यू ही है, यहां पे s की जगह पे वो डाल दो, सो माइनस आर पी क्यू आर, सो ब्रैकेट में p प्लस क्यू प्लस आर माइनस पी क्यू। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन निकाल दो, तो उसकी इंपैक्ट कहां पे पड़ेगी, यहां पे, और ये पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो डिनोमिनेटर है ना वो यहाँ पे तो p प्लस क्यू दिखाई दे रहा है मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में ही कर देता हूँ। चलो तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा देखो एक बार, न्यूमरेटर में आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब, और उसके बाद वो इंडिविजुअल वाला माइनस, तो p प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब, और यहाँ पे है p प्लस क्यू। सेकेंड ब्रैकेट में आप देखोगे तो प्रोडक्ट करते जाओ, आर पी आर क्यू और आर स्क्वायर, आर पी आर क्यू आर स्क्वायर और पी क्यू। यहां पे ये दोनों में से p कॉमन निकालो, तो इन ब्रैकेट बचेगा r प्लस क्यू, यहां से एक r कॉमन निकालोगे तो वो बचेगा r प्लस क्यू, यानी कि डिनोमिनेटर में p प्लस क्यू क्यू प्लस आर और कौन सा एक बचा पी क्यू पी आर, ये तीनों के तीनों मुझे प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपका काम है न्यूमरेटर को ऐसे एडजस्ट करो और वो आराम से हो ही जाएगा। तो अब तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि आंसर क्या है। ठीक है, ये आराम से न्यूमरेटर ऐसा हो जाएगा, कैसे करना है वो आपका काम है, हो ही जाएगा। ठीक है, सो ये कैंसिल कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये भी अच्छा वाला है, कैसे करना है देखो। एक्स वाई बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस 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 इक्वल है, सो मैं क्या कर रहा हूं, log x टू द बेस 9 इक्वल्स टू log y टू द बेस 15,
इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 2y टू द बेस 25 को मैं k सपोज कर लेता हूं। ठीक है, कोई ना कोई हर टाइम एवरी टाइम ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट सपोज कर लेना है। मैंने ले लिया k। अब 1 बाय 1 आप लिखते जाओ। x को मैं लिख सकता हूं बेस रेस टू वैल्यू, सो 9 रेस टू k। y को मैं लिख सकता हूं 15 रेस टू k। और x प्लस 2y को मैं लिख सकता हूं 25 रेस टू k। यस, सही है। मुझे पूछा गया है x बाई वाई, मुझे बताओ। सो मैं क्या कर रहा हूं, x बाई वाई डायरेक्टली कर देता हूं। सो ये बन जाएगा 3 रेस टू k इंटू 3 रेस टू k, मतलब 3 रेस टू 2k। और ये बन जाता है 3 रेस टू k 5 रेस टू k। सो अल्टीमेटली तो ये बना 3 रेस टू k डिवाइडेड बाई 5 रेस टू k। सो 3 बाई 5 रेस टू k मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, डन। मेरा क्वेश्चन यही है, 3 बाई 5 रेस टू k। 3 बाई 5 रेस टू k मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, k मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन था। अब मैं क्या कर रहा हूं, चलो ये तीनों मतलब ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला, यही है मेरा, और तो कोई मैं कर ही नहीं सकता। यस, सो 25 रेस टू k इक्वल्स टू 9 रेस टू k प्लस 2 टाइम्स 15 को मैं अब क्या लिख सकता हूँ पता है, 3 रेस टू k और 5 रेस टू k। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर 2ab, और यहाँ पे b स्क्वायर आ जाए तो मजा आ जाए, पर ऐसा है नहीं, इसीलिए यहाँ पे ऐड किया। सो यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते ही वहां पे 2 बन गया। ये डेंजर थॉट था। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर मैंने ऐसा किया। ऐसा करने के बाद आप देखोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 25 रेस टू k, और ये पूरा बन जाता है आई थिंक सो 3 रेस टू k प्लस 5 रेस टू k होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप होल स्क्वायर निकालोगे यहां पे बन जाएगा रूट, और ये 2 निकल जाएगा, मतलब 5 रेस टू k आ जाएगा। वहां पर आप सोचोगे प्लस और माइनस आना ही चाहिए, आप सोच के देख लो। तो यहां पर लेट अस कंसीडर आप 2 सोच सकते हो, प्लस और माइनस। जैसे ही आप माइनस सोचोगे आप अपने आप समझ जाओगे वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कहां से भाई आया नेगेटिव, होता ही नहीं है। ठीक है, सो ये माइनस पॉसिबल ही नहीं है, सो प्लस ही बनेगा। सो ये बन गया √2, ये 5 रेस टू के इधर ट्रांसफर कर दो, सो -1 5 रेस टू के इक्वल्स टू 3 रेस टू के। मुझे कोई बताने की जरूरत भी नहीं थी, आराम से आपको आपका आंसर मिल गया। देखो थोड़ा सा सोचो, यू गॉट योर आंसर। ये 5 रेस टू के को नीचे जाने दो, वही तो मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्या सोच रहा था, मुझे कुछ भी करके के निकालना है, मुझे के निकालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी, अपने आप 3 रेस टू के डिवाइडेड बाय 5 रेस टू के आराम से मिल गया। ठीक है, सो लॉजिकली क्वेश्चन आप सोचोगे, देखोगे, हो जाता है। यहां पे कौन सा थॉट आपको सोचना था, ये वाला, दोनों साइड में 25 रेस टू के ऐड करूं, वो सबसे डेंजर थॉट था। ठीक है, सो आराम से आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाला है कुछ ऐसा, देखो, सेट P कंसिस्ट m कंसेक्यूटिव इंटीजर हुज सम इज 2m, ओके, और Q सेट है वो 2m कंसेक्यूटिव इंटीजर दे रहे हैं, उसका सम m है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट Q एंड P इज 109। ओके, तो m कितना है, चलो सबसे पहले वापस से जितना दे रखा है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं।
मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि p का जो भी फर्स्ट टर्म है वो है a1 और उस सब का समेशन मुझे दे रखा है 2m और कंसेक्यूटिव इंटीजर है मतलब कि कॉमन डिफरेंस 1 ही है। वो तो मुझे समझ में आ गया कि कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब कॉमन डिफरेंस 1। सो 2a प्लस कितना इंटीजर है m कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो m माइनस 1 उसको m/2 और यहाँ पे है 2m। ये एक कंडीशन, m कैंसिल कर दो, 2 को वहाँ पे जाने दो। सो 2a प्लस 1 m इक्वल्स टू हो जाता है 5। ये 4 और 1 5 डन, सही है। अब यहाँ पे जो q वाला है उसमें फर्स्ट जो टर्म है वो a2 ले लो और उसका समेशन कर दो और वो कितना टर्म है 2m है। सो 2m माइनस 1 ओके और उसमें n मल्टीप्लाई करना है सो वो होता है 2m/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 और वो सम दे रखा है m कैंसल 2 2 कैंसल। ओके सो ये मिल गया मुझे 2 टाइम्स a2 प्लस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये माइनस 1 इधर जाएगा तो 2 सो 2 2 काट दो, a2 प्लस m मिल जाएगा मुझे 1। ये दूसरा रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन। अब पूछा है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ q। इसका ग्रेटेस्ट कौन सा है, q का ग्रेटेस्ट कौन सा होता है a2 प्लस 2m माइनस 1, यही तो ग्रेटेस्ट होता है। उसका लास्ट टर्म वो ग्रेटेस्ट है और p का ग्रेटेस्ट और उसका सब्ट्रैक्शन, हाँ डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, माइनस a1 माइनस वो होता है m माइनस 1 डन, सही है। और वो कितना दे रखा है 1009। थोड़ा सा ये दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालो। सर सब्ट्रैक्शन निकालने पर ये यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 2, एक काम करो ना ये 2 निकाल ही दो ना, निकाल दो, चलो निकाल दो। सो a2 माइनस a1 निकालना है ना, हाँ तो a2 माइनस a1 m माइनस m/2 सो प्लस m/2 बचा 1 माइनस 5/2, 1 माइनस 5/2 एलसीएम लो 2 माइनस 5 माइनस 3/2 ओके। चलो सो मुझे a2 माइनस a1 कितना मिला -3/2 माइनस m/2। यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ये 2 माइनस a1 कितना मिलेगा मुझे -3/2 माइनस m/2 ओके। और ये कितना है 2m माइनस m तो ये होता है m होता है, वेट 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 2m माइनस m यस करेक्ट। और ये 1 तो गया सो m माइनस m/2 तो प्लस m/2 हो गया 1009 1009, हाँ हाँ सही है सही है। m/2 इक्वल्स टू ये 3/2 उधर जाने दो सो 1009 प्लस 3/2। इस हिसाब से आप m तो निकाल लोगे ना, कर देते चलो। इसका होता है 2018 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 ओके डन 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 2021 यही है। 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 2018 और प्लस 3 2012 201 सॉरी माय बैड माय मिस्टेक 2021 इज करेक्ट, ठीक है यस। सो ये भी आप कह सकते थे इजी टाइप क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, सीक्वेंस सीरीज आपको आता है आराम से हो जाएगा, ठीक है पर थोड़ा सा बेसिक भी कह सकते हो आप। डन। सो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये पूरा क्वेश्चन थोड़ी सी मैं हिंट भी दे देता हूं, प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है, विदिन अ 5 सेकेंड आप आंसर दे सकते हो। आई रिपीट विदिन अ 5 सेकेंड आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो वापिस से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आप रिवाइज करना, आराम से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। होप सो आपने पूरे का पूरा 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया है। वापिस से एक बार एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, वापिस से वीडियो में जो भी मैंने बताया उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, ठीक है। होप सो आपका एडवांस अच्छे से चल रहा है। वापिस से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करो,
ठीक है, तो ट्रिक अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।